Hi everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important question of constitutional law of India, that is citizenship. सिटीजनशिप के ऊपर वैसे तो कोई क्वेश्चन कोई खास आते नहीं है पेपर के अंदर, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं वो मैं आज आपको बता दूं, ताकि आपके पेपर में अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर सकें। सबसे पहले, हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया? एक इंडिया का सिटीजन कौन हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल है, एक इंडिया का सिटीजन वो हो सकता है जो या तो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके आइदर जो पेरेंट्स हैं उनमें से आइदर कोई एक जना इंडिया का सिटीजन रहा हो, या जो है वो रेसिडेंट रहा हो 5 साल तक कम से कम देश में। रेसिडेंट व्हेन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से, तब से वो वहां इंडिया में रहा हो काफी टाइम तक, तो वो एक सिटीजनशिप का दायरा बना देता है। एंड सिटीजनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है कि एक सिटीजनशिप क्या होता है। एक इंडियन सिटीजनशिप की पहचान या तो सिटीजनशिप एक्ट से होती है या कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप? सिटीजनशिप जो होता है वो एक लीगल स्टेटस देता है इंसान को, मगर नेशनैलिटी जो होती है वो पर्सन सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। वो लीगल स्टेटस नहीं होता, वो उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है कि वो बिलोंग कहाँ से करता है। सिटीजनशिप जैसे मैं एक्वायर भी कर सकती हूँ, मगर नेशनैलिटी जो होती है वो एक्वायर नहीं की जा सकती। नेशनैलिटी का मतलब होता है जैसे मैं पैदा हुई नेपाल में, और मैं अब इंडिया में रह रही हूँ, मैंने सिटीजनशिप भी इंडिया की ली हुई है, तो मैं नेशनैलिटी हुई नेपाल की, मगर मैं सिटीजन कहाँ की हूँ? इंडिया की। तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक इंसान की नेशनैलिटी अलग और सिटीजनशिप अलग हो सकती है। तो आप जहां पैदा हुए वो आपकी नेशनैलिटी को डिटरमाइन करती है, बट आप कहाँ रह रहे हो, परमानेंट आपका डोमिसाइल कहाँ का है, वो आपकी सिटीजनशिप बताती है। जहां पर आपको लीगल राइट्स आपके मिलते हैं, जहां राइट टू वोट है, जहां का फंडामेंटल राइट आपको मिल रहा है, वो आपकी सिटीजनशिप तय करता है। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है, बाय डोमिसाइल मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। मतलब आप पैदा हुए वहां पर, आपका डोमिसाइल का मतलब आपका परमानेंट एड्रेस वहां का है, आप वहीं रह रहे हैं परमानेंटली। नेचुरलाइजेशन मतलब शादी होकर गए या आप पैदा हुए वहां पर, उससे भी सिटीजनशिप आपको मिल जाती है। बट नेशनैलिटी जो होती है वो बर्थ से मिलती है आपको, आप या तो पैदा हुए वहां पर, या इनहेरिटेंस से मिलती है कि आपके पेरेंट्स वहां पर थे। ठीक है, आपका जन्म बेशक कहीं और हो गया, मगर आपके पेरेंट्स वहीं के थे, तो भी आपको वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है। और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से भी नेशनैलिटी आपको मिल जाती है। सपोज आपकी शादी वहां पर हो गई, तो आपकी नेशनैलिटी भी वहीं की कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड नेशनैलिटी। अब आर्टिकल 5 जो है आपका सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल बताता है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि जब आप परमानेंट आपका एड्रेस वहां का हो, तो डोमिसाइल बनता है कि आप वहां के डोमिसाइल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उससे आपको मिल जाएगा। आप बॉर्न हुए उस देश में, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए वहां पर, आप वहां 5 साल से ज्यादा रेसिडेंट हुए रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद, आपका एक्चुअल रेसिडेंस या परमानेंट रेसिडेंस वहां का है, और प्रेजेंट इंटेंशन है आपका परमानेंटली वहीं रहने का। तो इन सब से आपको बाय डोमिसाइल आपका सिटीजनशिप आपको वहां की मिल जाती है। अब दूसरा टाइप है सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, जो आर्टिकल 6 बताता है आपको। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। क्या? नंबर 1, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। मतलब आर्टिकल 6 आपको बताता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया at the commencement of constitution if he have migrated from Pakistan to India before 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के पहले वो माइग्रेट हो चुका है एंड हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। और तब से वो इंडिया का ही जो सिटीजन बन के रह रहा है, रेजिडेंट बन के रह रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर वो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर आया है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 ओनली व्हेन ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो रजिस्टर करवाया उसने सिटीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के डोमिनियन में, एंड हिज एप्लीकेशन कुड बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली इफ ही हैज बीन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months। और वो अपनी एप्लीकेशन देने के बाद 6 महीने तक इंडिया में रहा। और ये भी बताता है कि जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान है, इट वाज ऑन दिस डेट, ये इसी डेट पे रखा गया है। तब से जब से सिटीजनशिप का इशू बना था, तब से यही डेट 19 जुलाई 1948 को डिटरमाइन किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 6 मेंशन करता है सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन।
उसके बाद आपका अगला है आर्टिकल 8 जो बताता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? Right of citizenship of person of Indian origin residing outside undivided India. Any such person would be deemed to be citizen of India if he was registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in country where for the time being he was residing. अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है इंडिया में किसी डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, तब उसको रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगी। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुड रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन भी दे सकता है डिप्लोमेट को, वेयर ही वॉज फॉर द टाइम बिंग रिसाइडिंग, कि वो टाइम बिंग कहीं पर रिसाइड कर रहा है बट वो रहना इंडिया में ही चाहता है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया में ही करा दिया जाए। The application could be made in the form and manner prescribed by government. Dominion status of India उसको मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 9 आपका बताता है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता। आप एक साथ इंडिया की और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है और आपने जाके किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली जहां पर डुअल सिटीजनशिप अलाउड है, तो वहां से इंडियन सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी एज सुन एज आप कहीं बाहर की सिटीजनशिप लेंगे, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता डुअल सिटीजनशिप किसी भी सिटीजन को देना। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 2019 पूछा जा सकता है जो कि अमेंड होके बना है 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट से, जिसमें ये बताया जाता है कि 2019 में इंडिया ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश से जितने भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो 6 कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ की थी बट वो नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए, उनको इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए परमिशन दे दी, जो 2014 से पहले से इंडिया में रह रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी वायोलेशन हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, बट उसके बाद भी इसको ग्रांट कर दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह इसमें देखे गए थे और ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट भी समझा गया था, बट मोदी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया था। तो ये सारा का सारा जो है आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है पोर्शन है, जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।